विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में क्या है, योग वासिष्ठ सार का 118वां श्लोक, 118 श्लोक शुरू होगा। देहो अहमिति धी सत्याज्यः सर्वनाशे अप्युपस्थिते स्पृष्टव्यासा न भव्येन शाश्व मांसेव पुलकशी। मैं देह हूँ, यह विचार बहुत घातक है। विवेक द्वारा इस देह को अपने से पृथक देखना यानी जड़ रूप में देखना चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी यह विचार मैं देह हूँ त्याज्य है ना। जैसे एक चांडाल की पत्नी हाथ में कुत्ते का मांस लिए स्पर्श करने योग्य नहीं है, बिल्कुल ही त्याज्य है। अब क्या है 119 श्लोक 119 कौन सा श्लोक है? योग वासिष्ठ सार का। ब्रह्मेकं भावयन् साधु शान्तस्य तिष्ठन् गतव्यथः ततस्ते अवसावहम भावः स्वयमेव विनश्यति। हे साधु, विवेक के बाद श्रवण मनन आदि के द्वारा ब्रह्मात्मैक्य बोध होने पर, स्वरूप स्थिति होने पर, मन आदि का बाध होने से फिर ये देह संघात भी बाधित या मिथ्या हो जाता है। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-5 में कहा है, क्या कहा है? आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मा वारे द्रष्टव्या है, यहाँ ये एक चीज समझनी है। क्या है? बहुत से विद्वान लोग भी पढ़कर नहीं समझते हैं। इस श्रुति में आत्मा को दर्शन का विषय बताया है? ये कैसे संभव है? इसका क्या समाधान है? कोई आपको आज्ञा दे कि अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई आपको आज्ञा दे कि तलवार से इस्पात की लोहे की सिल्ली काट दो, इसका अभिप्राय यह है कि काटने वाली तलवार तोड़ डालो, नहीं है। क्योंकि सिल्ली पर अगर आप तलवार मारने से तलवार का टूटना अनिवार्य है, नहीं है। यदि श्रुति दर्शन योग्य वस्तु का दर्शन करने का आदेश करती है, कैसे बोलते हैं? घटो द्रष्टव्यः, मतलब घड़े का दर्शन करना चाहिए। तथा साक्षी भावेन द्रष्टव्यः, साक्षी भाव से देखना चाहिए। या मनसा द्रष्टव्यः, मन से देखना चाहिए। तब तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति या समाधि रूप देखने का विधान होता। किंतु श्रुति ने कहा क्या? साक्षी द्रष्टव्यः, आत्मा वारे द्रष्टव्यः, मतलब जो साक्षी है, जो आत्मा, वही द्रष्टव्य है। तो आत्मा के अदर्शन की जो भ्रांति को मिटाना ही आत्मा द्रष्टव्य का लक्ष्य है। आत्मा को दर्शन का विषय बनाना नहीं है। यहाँ दर्शन क्रिया ही चौपट हो गई। हमें आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, ये भ्रांति मिटाने के लिए ही आत्मा एव द्रष्टव्य एव, ये श्रुति है। मतलब श्रोतव्य, इस आत्मा का श्रवण करना चाहिए। कान से 1000 बार तत्त्वमसि महावाक्य सुनने का नाम श्रवण नहीं है। नहीं, सुनने का नाम कान में तत्त्वमसि आवाज टकराने कान के छेद में, ये श्रवण नहीं है। वेदांत में श्रवण पारिभाषिक है, डिफाइंड है। सब वेदांतों के आदि मध्य और अंत में ब्रह्म और साक्षी आत्मा की एकता का ही प्रतिपादन है। मैं हमेशा कहता हूँ, क्या स्वयं से पढ़कर नहीं ज्ञान प्राप्त हो सकता? गुरु से ही प्राप्त ऐसी बुद्धि, जानकारी, समझदारी को श्रवण कहते हैं। अद्वैत वेदांत के आचार्य श्रवण कैसे करें, इसकी क्या विधि है? तो अलग अलग आचार्य गुरु पृथक पृथक ढंग से श्रवण विधि अपनाते हैं। कोई आचार्य अपूर्व विधि का प्रतिपादन करते हैं, तो कोई नियम विधि, तो कोई परिसंख्या विधि, तो कोई इन तीनों को मिलाकर श्रवण विधि मानते हैं, तो कोई तो तीनों के निषेध को श्रवण विधि कहते हैं। इस प्रकार 5 प्रकार की श्रवण विधियां स्वीकृत हैं। इनका
सबका उल्लेख सिद्धांत लेश संग्रह नामक एक ग्रंथ में इनका वर्णन है। ठीक है, अब इसके आगे 120वां श्लोक 120 श्लोक है योग वासिष्ठ सार का। क्या? सर्वत्रैक्य अवबोधेन स्वस्थो अंतः शीतलः सदा निर्हम कृतिर आकाश विशदस्तेन संसितः। जब ऐसा अनुभव होता है कि मैं शुद्ध साक्षी ब्रह्म हूँ और ये जगत मैं ही हूँ, ये सब मेरे ही रूप हैं, ऐसा ज्ञानी अपने सहज रूप में स्थित रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, अब ये देखो, ये ब्रह्मानुभूति वास्तव में है क्या? ये है ब्रह्म की अनुभूति है क्या? ये क्या है? ये कि अनात्माकारिता से वर्जित और शांत अंतःकरण स्वयं को अपने अधिष्ठान और प्रकाश से जुदा नहीं दिखता। ये तुम पदार्थ है। ठीक है, ये ठीक है, उस समय सारी वृत्तियां शांत हैं और अपने अधिष्ठान से पृथक भी नहीं दिखा रही हैं, फिर भी यही तो शांत स्वयं प्रकाश अधिष्ठान स्वरूप तुम पदार्थ है, वही अद्वितीय ब्रह्म है। इस ज्ञान की आवश्यकता अभी भी है। इसके लिए प्रमाणजन्य प्रमाण वृत्ति की आवश्यकता है। ये प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान आदि से नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ प्रमाण तो वाक्य होगा जो शांत अंतःकरण के स्वयं प्रकाश अधिष्ठान को अद्वितीय ब्रह्म बताए, ऐसा प्रमाण चाहिए। तो अतएव यहाँ केवल महावाक्य जन्य प्रमा की उत्पत्ति ही वहाँ एकमात्र उपाय है, दूसरी कोई युक्ति नहीं है। तो केवल आत्म अगर युक्ति नहीं तो केवल आत्म स्थिति होगी, ब्रह्मानुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मावगति तो अहमर्थ के रूप में ही प्राप्त है। केवल ब्रह्मांश में ही अज्ञता है उसकी, इसलिए महावाक्य जन्य अखंडार्थ ही तत्व ज्ञान में वास्तविक प्रमाण है। मतलब महावाक्य से जो महावाक्य के जो अखंडार्थ मतलब से जो उत्पन्न बुद्धि है ना, उसमें ही ज्ञान में वास्तविक प्रमाण है। इसमें तुम शोधन और तत्पदार्थ शोधन और एक के विचार में जो भी युक्ति तर्क अनुमान उपयोगी हैं, वो सब वेदांत में स्वीकृत हैं, किंतु न्याय दर्शन में वर्णित अनुमान से विलक्षण है। ये वेदांतियों का वाक्य जन्य ज्ञान है। ठीक है, ब्रह्म वस्तु जैसी है वैसी ही उसे जान लेना तत्व ज्ञान है। ऐसा भी नहीं कि ज्ञाता ब्रह्म को निर्गुण मान ले या सगुण मान ले आदि, नहीं भाई। इसलिए तत्व ज्ञान न धर्म का विषय है, न उपासना का विषय है, न योग का, वो न तर्क का विषय है, न अनुमान का, है ना। उसके यथार्थ अपरिच्छिन्न प्रत्येक चैतन्याभिन्न स्वरूप को श्रुति वेद वाक्य प्रमाण वृत्ति द्वारा लखाती है। मैं क्या हूं ये संदिग्ध है, क्योंकि मतवादियों के आग्रहों से बुद्धि भ्रमित है। लेकिन बुद्धि जब मति के विषय को न देखकर मति के साक्षी को देखती है और श्रुति प्रमाण द्वारा उसे ही ब्रह्म निश्चय करती है, तब बुद्धि बाधित हो जाती है। तब तुम जैसे हो, जो हो उसका प्रकाश हो जाता है। यही तत्व ज्ञान है। ब्रह्म अपना स्वरूप ही है, उसकी अज्ञान के कारण उपलब्धि नहीं हो रही है। भक्त परमात्मा को अंतर्यामी रूप से नित्य प्राप्त मानते हैं, अतएव वे स्मरण और सन्मुखता से परमेश्वर का साक्षात्कार मानते हैं। कर्मवादी चाहे आस्तिक हों, आस्तिक पूर्व मीमांसक हों या नास्तिक जैन बुद्ध हों, जैन और बौद्ध हों, वे तो कर्मजन्य सुख और कर्मजन्य आवरण में भटकते रहेंगे। ठीक है, उनका परमार्थ सत्य के साथ कोई संबंध नहीं है। बिना वेदांत शास्त्र के स्वाभाविक संस्कार धारा में अज्ञान निवारक ज्ञान का उदय ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।